Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will see about what is animal science, what are different animals we used to keep in our farms and how they kept, what are their produces which we use. तो एनिमल साइंस क्या है, हम कौन कौन से एनिमल्स रखते हैं, हम इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज डिटेल में हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनिमल साइंस? एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट ऑफ वर्किंग विद फार्म एनिमल्स. तो ये ऐसी आर्ट है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम एनिमल्स के साथ वर्क करते हैं, लेकिन वो एनिमल कौन से होने चाहिए? फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स मीन्स ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिक बना सकते हैं या उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं. देन एनिमल साइंस, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फार्म एनिमल्स. जो हमने एनिमल्स रखे हैं अपने पास में कुछ प्रोडक्ट्स को देने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उनकी साइंटिफिक स्टडी है, हम उनको एनिमल साइंस बोलते हैं. एनिमल साइंस बोलते हैं. नेक्स्ट है बायोलॉजी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ दैट सीक्स टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड. तो बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे स्टार्ट हुई नेचुरल वर्ल्ड में. इन सब के बारे में जो उसकी डिटेल्ड स्टडी है, हाउ लाइफ हैज़ स्टार्टेड, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, हाउ इट हैज़ ग्रोन, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस की जो हिस्ट्री क्या है. हमने एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना कैसे स्टार्ट किया, हमने उनकी कीपिंग कैसे स्टार्ट की. अर्ली डोमेस्टिकेशन. ह्यूमन बिगिंस डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मोर देन 10,000 ईयर्स एगो, बिगनिंग विद डॉग्स. तो जो ह्यूमन ने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया वो 10,000 साल पहले स्टार्ट किया. 10,000 साल पहले स्टार्ट किया और सबसे पहले उसने डॉग को डोमेस्टिकेट किया. उसने सबसे पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट किया. जो मैंने हिस्ट्री का एक लेक्चर जिसमें मैंने एग्रीकल्चर हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसमें मैंने सभी एनिमल्स की और एग्रीकल्चर की बिगिनिंग के बारे में डिस्कस किया है. अगर आप उसकी डिटेल में देखना चाहते हैं, उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र करें जिसमें मैंने एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है. उसके बाद ह्यूमन ने रूमिनेंट्स को डोमेस्टिकेट किया. तो रूमिनेंट्स कौन से हैं? कैटल्स, शीप एंड गोट, ऐसे जानवर जो रूमिनेशन करते हैं. जो रूमिनेशन क्या है, हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे. रूमिनेशन क्या है मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा कि रूमिनेशन क्या है. तो रूमिनेशन या रूमिनेंट्स वो ऐसे जानवर हैं जिनके स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं. मीन्स दोज एनिमल्स स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट चैम्बर्स और 4 डिफरेंट पार्ट्स. तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं. ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं. और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये एनिमल्स खाना खाने के बाद, उनका चारा खाने के बाद च्यूइंग करते हैं या रूमिनेटिंग करते हैं, रूमिनेशन करते हैं. इसलिए इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है. देन हॉर्स एंड कैटल वर डोमेस्टिकेटेड प्राइमरीली फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्राफ्ट वर्क पर्पज. तो सबसे पहले जो हॉर्स था और कैटल्स थे उनको डोमेस्टिकेट क्यों किया गया? ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने के लिए. अर्ली पीपल्स फाउंड एनिमल्स दैट फॉर्म लार्ज हर्ड और फ्लॉक्स दैट ईट वाइल्ड एंड वेराइटी ऑफ फीड्स आर ईजियर टू डोमेस्टिकेट. तो जो ह्यूमन था उसने देखा कि जो ऐसे जानवर जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और डिफरेंट तरह के फीड खाते हैं और मैक्सिमम हर्बिसाइड्स हैं, तो उनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है. तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया कुछ एनिमल्स. देन डोमेस्टिकेशन इवॉल्व्स मोर देन सिंपली टेमिंग. एनिमल्स आर कंसिडर्ड टू बी डोमेस्टिकेटेड व्हेन. तो किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट कर लिया, उसका हम कब बताते हैं या कब हम बोल सकते हैं कि हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है? व्हेन दे आर केप्ट फॉर ए डिस्टिंक्ट पर्पज़. तो जब वो अलग अलग पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं. ह्यूमन कंट्रोल दियर ब्रीडिंग. तो जब ह्यूमन है उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करता है और उसकी जो ब्रीड्स हैं वो उसको कौन कौन सी उसकी किस्में होनी चाहिए, तो उसको कंट्रोल जब करता है तो डोमेस्टिकेशन कहा जाता है. दियर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन. और जब उनका सर्वाइवल ह्यूमन के ऊपर डिपेंड हो जाए, मीन्स इफ़ द ह्यूमन इज़ गिविंग देम दियर फीड,
then they are living. If humans stop to give the food, then they will die. Means humans are controlling their feed also. They develop traits that are not found in the wild. तो जब ह्यूमन उनकी ऐसी ट्रेड्स, ऐसे गुण उनमें ला दे, ऐसे गुण चेंज कर दे उनमें कि जो वाइल्ड में, जंगलियों जानवरों में नहीं मिलते, तो उनको भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और डोमेस्टिकेशन से ह्यूमन को क्या फ़ायदा है? डोमेस्टिकेशन अलाउ ह्यूमन्स टू कंटेन एनिमल विद राइट टेम्परमेंट। तो एनिमल्स को राइट टेम्परमेंट में रख सकता है। हैव ए स्टेडी फूड सप्लाई, उसको फूड सप्लाई करते हैं। देन यूज एनिमल्स फॉर कंपेनियनशिप, रिलीजियस पर्पस एंड ड्राफ्ट वर्क। और जब ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूजर्स के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे या उसका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम इसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। इन रिटर्न द एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन एंड ए कॉन्स्टेंट फूड सप्लाई। तो जब ह्यूमन को इतनी फैसिलिटी एनिमल देते हैं, तो इसके बदले में जो ह्यूमन है उसको प्रोटेक्शन देता है और फीड देता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग अकर्ड एज ह्यूमन गॉट रीड ऑफ एनिमल्स विद अनडिजायरेबल ट्रेड्स नॉट अलाउइंग देम टू रिप्रोड्यूस। और जब ह्यूमन को जब पता चलता है कि ये ट्रेड उसके फ़ायदे की नहीं है, उसको प्रोडक्ट्स नहीं दे रही है, देन ही एक्सपेल आउट दोज अनडिजायरेबल ट्रेड्स एंड अनडिजायरेबल एनिमल्स। तो जब हम इसकी देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। शीप लगभग हमने 11,000 साल पहले, 11 से 15,000 साल पहले रखने स्टार्ट की। जो कैटल वो 10,000 से 15,000 साल पहले हमने रखने स्टार्ट की ह्यूमन ने। गॉट 6,000 से 7,000 ईयर एगो, पिग्स 5 to 9,000 ईयर एगो, horse 5,000 year ago, chickens 3,400 year ago, and now we are keeping all these animals. Domestication. After animal become domesticated, they become dependent on man. I said already that कि जब एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट कर लिया तो पूरा डिपेंडेंट हो गए ह्यूमन पर, क्योंकि अगर ह्यूमन देगा उसको खाना फीड तो ही वो जीवित रहेगा। अगर उसने खाना देना बंद कर दिया तो ही विल डाई or he may not get the feed. Most can't survive in wild. Most poultry can't fly. Sheep don't shed wool. Cow produce 20,000 pounds of milk per year. Bird produce 250 eggs per year or 20 in wild. Animal used as food. तो जो एनिमल्स है इसको हम एज ए मीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मीट में क्या होता है? मसल एंड टिश्यू यूज़ करते हैं किसका? बीफ, पॉर्क, लैम, गॉट, पोल्ट्री। तो बीफ गाय या भैंस, इसको बीफ बोलते हैं। पॉर्क अपने स्वाइन को बोलते हैं, स्वाइन के मीट को बोलते हैं। लैम जो बकरी का बच्चा होता है उसको लैम बोलते हैं। गॉट वी ऑलरेडी नो, चिकन। पोल्ट्री दैट इज चिकन। तो मोस्ट एफिशिएंट वे टू गेट प्रोटीन, ओनली वे टू हार्वेस्ट सम नेचुरल सोर्सेज लाइक ग्रासेस। मिल्क इन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। चीज़, आइसक्रीम एंड yogurt produced from milk, egg, pasteurized, manganese and custards. The animal use as byproducts. तो byproducts एनिमल के कौन से यूज़ किए जाते हैं? बोन्स, बटन्स, ग्लू, मिनरल सप्लीमेंट्स फॉर लाइफ स्टॉक, फीड, कैल्शियम एट्सेट्रा बोन से बनते हैं। देन फैट से केमिकल, सेल्स, क्रीम्स, ड्रेसिंग्स, लुब्रिकेंट्स, सोप, फूड, ये सब फैट से बनाए जाते हैं जो एनिमल से हार्वेस्ट करते हैं हम। देन ग्लैंड से मेडिसिन्स, फूड एडिटिव्स बनाए जाते हैं। कोलेजन से या कोलेजन से हम कनेक्टिव टिश्यू इन जॉइंट्स, ग्लू एंड जेलेटिन बनाते हैं। इंटेस्टाइनल एंड स्टोमक टिश्यू से हम क्या बनाते हैं? लंच मीट्स, सर्जिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग्स फॉर मसल एंड सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेंट, फर्टिलाइजर। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एनिमल साइंस? तो एनिमल साइंस का फ्यूचर क्या है, हम इसकी क्यों स्टडी कर रहे हैं इतना डीप में? तो एम्ब्रॉयड ट्रांसपोर्ट कैन प्रोड्यूस 20 काव्स फ्रॉम 1 काउ पर ईयर। तो हम एनिमल साइंस की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या इसका हम स्कोप क्या कह सकते हैं, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांट तो एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक ही गाय से, एक ही कैटल से 20 कैटल्स फ्रॉम 1 काउ वी कैन प्रोड्यूस पर ईयर। वैसे तो एक साल में एक गाय एक ही काव को जन्म देती है, लेकिन अगर हम एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक ही गाय एक साल में 20 काव्स को जन्म दे सकती है। क्लोनिंग यूजिंग ए एनिमल सेल टू ग्रो एन आइडेंटिकल डुप्लीकेट एनिमल।
तो हम क्लोनिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि हम क्लोनिंग करके देख रहे हैं कि इफ़ वी विल सक्सेस इन क्लोनिंग। देन एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो हम एनिमल्स का यूज़ क्या करने में कर रहे हैं कि एनिमल से हम कुछ मेडिसिन बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं और कुछ केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि ह्यूमन के लिए या दूसरे कैटल्स के लिए या प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कैटेगरी कौन कौन सी है, कैटल कौन कौन सी हैं, कैटल के फ़ायदे क्या क्या हैं। देन कैटल ग्रेट फॉर द पार्ट टाइम, लेबर एंड फैसिलिटीज़ कैन बी लो कॉस्ट, लैंड इज रिक्वायर्ड 1 to 5 acre per animal, return can be low and seasonal, and enterprise freezer beef feeders, pure breed contrast heifer। तो ये उसके हम एडवांटेज ले सकते हैं कि इसमें एक तो हमारा एरिया रिक्वायरमेंट बहुत कम से 1 से 5 एकड़ पर एनिमल हम रख सकते हैं, या इसकी हम रिटर्न थोड़ी स्लो हो सकती है या सीजनल हो सकती है, लेकिन इसमें साथ साथ में लेबर कॉस्ट और फैसिलिटीज़ भी कम देनी पड़ती हैं और इससे हमें फीडर मिल जाते हैं, बीफ मिलता है, पर प्योर ब्रेड मिलता है। देन शीप लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, हम इसको कम इन्वेस्टमेंट पे भी रख सकते हैं। लो लेबर एक्सपेक्ट, इसमें लेबर रिक्वायरमेंट कम है, लिटिल इन्वेस्टमेंट है, इससे हमको मीट भी मिलता है और वूल दोनों मिल जाते हैं। नॉट ए ह्यूज मार्केट, कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है इसका। देन रैबिट, तो रैबिट को जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं इससे क्या फ़ायदे हैं। स्मॉल एकरेज रिक्वायरमेंट, तो इसमें बहुत ही कम एरिया चाहिए होता है इसको रखने के लिए। मिनिमम कैश आउटले, तो इससे हमको बहुत कम कैश भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल मार्केट, मोस्टली पेट एंड शो, तो इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल, इससे हमें कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ये बस एक पेट है और इसे हम शो के लिए रख सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री। पोल्ट्री के लिए क्या है, स्मॉल लैंड रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत ही कम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, इससे हम मीट और एग दोनों ले सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर, कोई इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। एंड एंटरप्राइज पास्चर्ड पोल्ट्री स्पेशली बर्ड। नेक्स्ट है गोट, मिल्क मीट और फाइबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एथिक पॉपुलेशंस है, डेयरी में हाई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन शुड एक्सप्लोर मार्केट, इसमें मार्केटिंग कम है, हमको मार्केट्स की खोज करनी होगी इसके लिए। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।